तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो हम लोग का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो इसमें क्या हम लोग को फाइंड करना है? सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर है? तो देखो, जो लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो रहता है उसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितना है? अगर देखो इधर राइट साइड में अगर जीरो है, अगर पॉइंट लग गया तो इसको हम लोग काउंट करेंगे। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। अगर यही पॉइंट नहीं लगेगा तो हम लोग इसको जीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग इसको काउंट करेंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे कितना है? ओनली 1 सिग्निफिकेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स का, वर्क का और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो मास का डायमेंशन यूनिट m होता है और एक्सीलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपन टाइम। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है LT-1 और टाइम का टाइम ही t ही रहता है। ठीक, तो अगर ये t को ऊपर हम लोग करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक, ये t को ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो L T-1 और T-1 क्या हो जाएगा? उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो T-2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वही है MLT-2 फोर्स का है ये। अब देखो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो फोर्स का क्या होगा? MLT-2 और डिस्टेंस का क्या होता है? L, रेडियस का भी L। ठीक, तो MLT और L का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो L² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। ठीक, ग्रेविटेशन कांस्टेंट फोर्स, इसका क्या फॉर्मूला आता है? फोर्स G(m1), ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ये दोनों मास है और ये रेडियस और ये फोर्स है। तो G को अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा G का। तो देखो फोर्स का क्या होता है? MLT-2 और R का मतलब लेंथ होता है। तो रेडियस का L² रहेगा और ये मास है तो मास का क्या होता है? M होता है। ठीक, तो इसको हम लोग अगर अच्छे से मतलब कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। अब क्वेश्चन जो है इसको हम लोग को इक्वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे V = U + AT है। ठीक, तो इन दोनों को V और = U + AT दोनों को मतलब कि यहाँ पे डायमेंशन लिखना है, यूनिट डायमेंशन, और देखना है कि दोनों मतलब कि इक्वल है कि नहीं। तो वेलोसिटी का क्या होता है? U + AT, ये इसका फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन यूनिट क्या होता है? LT-1 और U का कितना होता है? LT-1 इसका भी होगा। और एक्सीलरेशन का क्या होगा? एक्सीलरेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे तो वेलोसिटी अपन टाइम। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपन टाइम होगा। ठीक, वेलोसिटी अपन टाइम। तो वेलोसिटी का यहाँ पे हम लोग का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या है? LT-1। ठीक, LT-1 और नीचे क्या है? टाइम है। तो टाइम अगर इसी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? LT-2, ये इसका फार्मूला हो जाएगा एक्सीलरेशन का। ठीक, एक्सीलरेशन का LT-2 का स्क्वायर है और टाइम का T होगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको सेम एज इट इज उतार देंगे और L और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में, जैसे कि L यहाँ पे -2 है और T है ना, यहाँ पे T है। ठीक, T है और T, तो देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये जो इसका पावर क्या होगा? प्लस होगा। तो अगर पावर प्लस होगा तो -2 + 1 तो क्या होगा? -1। तो क्या होगा? T-1। ठीक, T-1, तो यहाँ पे T-1 बचेगा। फिर अब देखो यहाँ पे LT-1 भी का आया है और यहाँ पे भी LT-1 और यहाँ पे 2 है। तो कांस्टेंट को हम लोग नहीं मतलब कि देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब देखो कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन वाला है जो क्वेश्चन। किलोमीटर को किस में हम लोग कन्वर्जन करेंगे? मीटर को, या मीटर को किलोमीटर में। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है। यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड और सेल्सियस को केल्विन में और पास्कल को ATM में और 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर। अब देखो ये वाला इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के बेस पे, ये दोनों फार्मूला। ठीक, इसमें आता है MCQ में आ जाएगा कि जैसे कि तुम लोगों को क्वेश्चन दे देगा। और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, 1 kg को किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे? 1000 ग्राम में। और 1000 और 1 ग्राम को 1000
mg में, और एटीएम अगर 1 एटीएम को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना रहेगा तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा 70 किलोमीटर को हम लोग को मीटर प्रति सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक, तो ये 4 बार में कट गया तो 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यहीं पे अगर 20 मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम लोग को किस में कन्वर्ट करना रहेगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड में, तो यहाँ पे 20 इंटू 80/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे कि दे दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करिए, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड में कितना होता है, इतना होता है 80/5 किलोमीटर। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, तो इतना आंसर आएगा। तो जो चैप्टर 2 का इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और एक ईरर वाला आता है तो उसमें तो सिर्फ थियरी आता है ईरर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।